नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीती रात ही कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के मंत्री को लोगों ने घेर लिया। मंत्री के काफिले पर हमला किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। मंत्री के साथ में चल रहे एस्कॉर्ट की जो गाड़ियां हैं उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और सड़क पर जो और भी गाड़ियां थी वो जला दिया गया, आग लगा दिया गया। और कहा जा रहा है कि भारी गुस्से में थे लोग, मंत्री को वहां से भागनी पड़ी। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बिहार की राजधानी पटना और पटना के अटल पथ की है, जहां पर कहा जा रहा है कि लोग पहले से जाम कर रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे, सरकार से अपनी गुहार कर रहे थे। लेकिन उसी दरमियान बिहार सरकार के एक मंत्री गुजर रहे थे अटल पथ से और उस भारी गुस्से का सामना करना पड़ा मंत्री को। मंत्री के काफिले पर जो है हमला किया गया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। किसी तरह से बचाते हुए मंत्री जी वहां से निकल जाते हैं। गार्ड्स भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री के गार्ड्स थे वो भी किसी तरह से गाड़ी में बैठ नहीं पाए। देखिए वो तस्वीरों में किस तरह से वो दौड़ते हुए निकल जा रहे हैं वहां से, और लोग पीछा भी करते हैं। जो भीड़ थी वो पीछा भी करती है। भारी गुस्सा का सामना करना पड़ा मंत्री जी को, और कई गाड़ियां ऐसी भी थी जो अटल पथ पर थी। कहा जा रहा है कि उसको आग के हवाले भी कर दिया गया। काफी कुछ बवाल हुआ है बीती रात बिहार की राजधानी पटना के अटल पथ पर, और इन सब के बीच सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों है, सरकार को लेकर के इतनी नाराजगी क्यों है, पुलिस प्रशासन को लेकर के इतनी नाराजगी क्यों है, सरकार के मंत्री को लेकर के इतनी नाराजगी क्यों है, क्यों इतनी भीड़ जो है वो टूट पड़ती है मंत्री की गाड़ी देख करके। और अगर वहां से नहीं भागते मंत्री जी तो हो सकता था कि कुछ बड़ी घटना न घट जाए, कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। क्योंकि ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं। आप सब भी इन सब तस्वीरों को देखिए और फिर समझिए कि आखिर ये गुस्सा क्यों है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और ये आम आदमी आखिर इतने गुस्से में क्यों है, ये सवाल अब शुरू हो रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो मंजर कल की निकली है सोशल मीडिया पर, तमाम ये वीडियो जो है वो वायरल है। हर जगह आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मंत्री जी की गाड़ी भाग रही है। देखिए तमाम उनके जो गार्ड्स हैं वो किस तरह से भाग रहे हैं, मंत्री जी की गाड़ी देखिए किस तरह से वो भाग रही है। पीछे का देखिए पूरा का पूरा शीशा जो है वो टूट चुका है। एस्कॉर्ट की भी गाड़ी को भी कहा जा रहा है क्षतिग्रस्त किया गया है। ये सवाल इसलिए है कि आम आदमी के लिए बना हुआ ये पूरा का पूरा सिस्टम आम आदमी के ही खिलाफ है। यानी टैक्स तो आम आदमी भरता ही है, सब कुछ रूल रेगुलेशन, तमाम जो निर्देश है वो आम आदमी के लिए होते हैं। लेकिन जब न्याय की बात आती है, जब आम आदमी के हक हिस्से की बात आती है, तो उस जगह फिर बेईमानी जो है अपना रूप दिखाना शुरू करता है, और उसी के खिलाफ कल का ये प्रोटेस्ट था। इंद्रपुरी इलाके में कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उनकी मौत किस प्रकार से हुई है, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, उसी को लेकर के लोग एकजुट हुए थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे, पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे थे कि आप कम से कम उन तमाम जो दोषी है उसको सामने लाइए। और ये सवाल सिर्फ एक केस को लेकर के नहीं है, गुस्सा कोई एक केस को लेकर के नहीं है। आम आदमी खींच चुका है, आम आदमी अब उब चुका है। सिस्टम, सवाल
सिस्टम से सवाल कर रहा है, सियासत से सवाल कर रहा है। और यही आम आदमी का गुस्सा देखिए कि अब उबाल पर है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अगर यह गुस्सा चुनाव तक रह गया तो समझ सकते हैं कि यह किसका नुकसान कर सकता है, कितना नुकसान कर सकता है। इसलिए वक्त रहते तमाम नेताओं को यह समझना होगा कि आप आम आदमी की अनदेखी नहीं करें। जो वादे किए जाते हैं चुनाव में, वो महज चुनावी वादे ना रहे। यही ये बताने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो, ये तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि आम आदमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ चुनावी जुमले से काम नहीं चलेगा। आपको आम आदमी के हक अधिकार की बात करनी होगी। सिस्टम में तमाम जो बातें कही जा रही है उसको समय से पूरा करना होगा, नहीं तो फिर यही जो है नज़ारा आपको बाकी सड़कों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो कल की जो घटना थी, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये लाई गई भीड़ नहीं है, और ना तो इसमें कोई समझाने वाला है, ना ही कोई बताने वाला है। ये आम आदमी का गुस्सा है जो सड़ चढ़कर बोल रहा है। और यही लोकतंत्र की ताकत है। कल की जो घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा भी करते हैं कि यह कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन सिस्टम का मारा हुआ आम आदमी, सिस्टम से लाचार आम आदमी, सिस्टम से मजबूर आम आदमी जब आपा होता है तो कमोबेश इसी तरह की तस्वीर और इसी तरह का मंजर सामने आता है। तय करना आप सभी को है। आप सब भी अपनी राय रखिए, कमेंट करिए। और फर्स्ट बिहार झारखंड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके तमाम जो मुद्दे हैं हम इसी तरह से उठाते रहें, सरकार, सियासत और हुक्मरान से सवाल करते रहें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।